तो देखें इस वाले क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है, देखो 25 की पावर कितना है, 25 की पावर माइनस के 1/2। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो माइनस के 1/2। अब देखो 5 की पावर 2 इंटू माइनस के 1/2, तो 2 से हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो आएगा 5 की पावर माइनस के 1। तो यह आएगा 1/5। कहीं पे है 1/5 नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब 5 का देंगे इसमें तो 0.5 तो नहीं 10, तो 0.2 है क्या, बी विकल्प में है। कौन सा है, बी विकल्प 0.2। तो इस वाले क्वेश्चन पे लगा लो, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये 5 की पावर -1 है ना, इसको -5 कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। 5 की पावर -1 है ना, तो इसको क्या कर बैठते हैं, -5, जो कि गलत है। ये होगा 1/5, 5 का देंगे तो 0.2 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट कर लो नोट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल, ठीक है ना। अब हम लोग चलें अगले क्वेश्चन पे, तो देखें सभी यहाँ पे क्या पूछा है। यदि एक संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई कितना है, 15 है, तब उस संख्या का 3 दहाई क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है, बेहतरीन है, महत्वपूर्ण लगा लो। यदि एक संख्या हम लोगों ने क्या मान ली, पी है। अब देखो एक संख्या की एक चौथाई 1/4। अब क्या कह रहा है, एक तिहाई का दिया है तो 1/3, कितना है 15 है, कितना है 15, ठीक है। 15 कर दिया हम लोगों ने, बिल्कुल कर दिया, ये 15 है, ठीक है ना। लो इसको द्वारा लिख देता हूँ, चलो द्वारा ही लिख देता हूँ अच्छे से दिखे, 15 है। अब आप लोग देखें इसकी कैलकुलेशन कर लो, पी इंटू 1/12 बराबर 15। तो पी की वैल्यू आएगी 15 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 पहिया 60 की, जीरो हासिल की 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18 आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन, 3 दहाई क्या होगा, तब उस संख्या का 3 दहाई। देखो संख्या का कितना, 3 दहाई, दहाई मतलब 10, 3/10। तो संख्या कितनी है, 180 है, कितनी है 180, ठीक है। अब कर लो कैलकुलेशन, जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, 3 इंटू 18, 18 तिया 54, कितना आएगा 54 आएगा। 54 कहीं पे है क्या, 54। ए गलत, बी गलत, सी गलत, तो डी वाला आंसर हो चुका है। कौन सा, डी वाला। तो जो 3 दहाई है ना, वह कितना होगा, 3/10 होगा। कितना होगा, 3/10, संख्या का 3/10। तो यह इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से करें, अच्छा लॉजिक है जी, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देखें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखो सभी 2 अंक की संख्याओं का जोड़ निकालिए जो 3 से विभाज्य है और 20 से छोटी है। सभी 2 अंक की संख्याओं का जोड़ निकालिए 3 से विभाज्य है। तो देखो 3 से विभाज्य और 20 से छोटी, यही तो कह रहा है, 3 से विभाज्य और 20 से छोटी, इनका निकालना है योगफल। तो देखें सभी स्टूडेंट, आप लोग देखें 3 का पहाड़ा, 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, चौक 12, ते 5 15, ते छंक 18, ते 7 21। तो 21 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, 20 से छोटी चाहिए हमें, क्या चाहिए, 20 से छोटी चाहिए, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लो, देखो 6 3 9, 9 9 18, 18 और 12 होगा 30, 30 और 15 कितना होगा, 30 और 15 होगा 45, 45 और 18 कितना होगा, 63 होगा। कितना होगा 63, कहीं पे है 63, नहीं है, ये बी भी नहीं है, 63 है, डी विकल्प में है। 63 कहाँ पे है, डी विकल्प में। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, तो देखें यहाँ पे कैलकुलेशन पूछी है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, देखें सभी। देखो 1240 माइनस के 740
कितना है 740 मल्टीप्लाई 40। तो देखें सभी स्टूडेंट, 1200 में से 700 तो 540 से 40, बिल्कुल 500 ही बचेगा। 500 इंटू 40, 4×5 = 20। देखो 3 जीरो लगा लो, 4×5 = 20। 20,000 है कहीं पे, एक गलत है, ये 2,000 है केवल। 1 2 3 4 यही है 20,000। 4 जीरो है, 2 के आगे, बिल्कुल हो गया 20,000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखो ए विकल्प में 2,000 दिया है, जल्दी में जल्दबाजी हो जाती है कई बार, तो आंसर क्या है 2,000 पे टिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी गलतियों से बचना है हमें। ठीक है, अब आप लोग देखें अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है। तिलक ने 642 रुपए में से जो दिन के आरंभ में उसके पास थे, देखो तिलक के पास, तिलक नाम है, तिलक के पास टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट तो कितना था, देख लो वो था 642। ठीक है, जो दिन के आरंभ में उसके पास थे। अब देखो किताबें खरीदने के लिए बुक कितने में खरीदी, बुक खरीदी 234 में। ठीक है, और खर्च किए 162 रुपए स्टेशनरी पर, स्टेशनरी पर कितने किए 162। अब देखो उसने भोजन पर कितने खर्च किए, या दिन की समाप्ति पर उसके पास 100 रुपए बाकी थे। ठीक है, कितने रुपए बाकी थे, 100 रुपए बाकी थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें खर्च इतने हो गए और 100 रुपए अभी बचे हैं उसके पास, 100 रुपए रिमेनिंग है। ठीक है ना, कैसे भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने क्या कह रहा है, भोजन पर कितने खर्च किए। ठीक है, अब देखें आप लोग, देखो बुक पे कितने खर्च किए उसने, इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, कितने खर्च किए, तो 4 2 6, 6 3 9, 2 1 3, इतने खर्च हो गए उसके पास। ठीक है, इतने हो गए खर्च। ठीक है, हो गए 396। और बच्चे कितने हैं, सेविंग कितने हैं उसके पास, 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए अभी बचे हैं उसके पास। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, देखें सभी, देखो भोजन का निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो हो गए 496, 396 प्लस के 100, 100 तो उसके पास बचे हैं। ठीक है ना, तो जो हो गए 496 हो गए, बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पे 642 में से जब हम लोग 496 करेंगे माइनस टोटल में से, तो देखो कितना बचेगा, 12 में से 6 गए तो 6, 14 में से 10 गए तो 4, 6 में से 5 गए तो 1, 140 रुपए उसने काय पे भोजन पर खर्च किए, कहीं पे 140 है, तो जे हैं भोजन पे, भोजन पे कितने खर्च किए, भोजन पे आ गए 140 रुपए आ गए, कितने 140 रुपए, जो कि बी विकल्प में है। कैसे भी कर लो, कई सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मैंने देखो ये टोटल खर्च हो गए, टोटल हो बचे कितने 100, तो टोटल 396, मैंने 100 जो बचे थे वो भी ऐड कर दिया, तो ये आ गया 496 आ गया। अब 496 के लिए टोटल में से हमने माइनस किया, तो जो भोजन पे जो खर्चा हुआ है 140 रुपए वो आ चुका है, भोजन पे जो खर्च हुए हैं वो आ चुके हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें सभी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर में। अब आप लोग आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। दिनेश 14 घंटों में 75 पन्ने टाइप करता है, वह 20 घंटों में कितने पन्ने टाइप करने वाला है, बताएं सभी। तो देखें सभी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग कर लो कैलकुलेशन फटाफट। ए विकल्प है 107 सही, 1/7। बी विकल्प है 113 सही, 2/9 पन्ने। सी विकल्प है 116 सही, 1/2 पन्ने। और डी विकल्प है 127 सही, 1/7। तो देखें सभी, देखो दिनेश भैया है हमारे, तो क्या करते हैं 14 घंटों में कितना टाइप करते हैं, 14 घंटों में टाइप कर रहे हैं 75 पन्ने। ठीक है, बिल्कुल। तो 1 घंटे में कितनी करेंगे टाइपिंग, ये करेंगे 75/14 आ गया। अब देखो, अब 20 घंटे की पूछ रहा है, 20 घंटे की, तो 20 घंटे में कितना करेगा, 75/14 इंटू 20 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो,
देखो 2 से काटेंगे तो 10 बार, 2 से 7 बार, तो यह आएगा कितना, 750 अपॉन 7 आ गया। अब देखो भाग दे लो 7 का, 7 एकम 7, ठीक है, भाग टूटा की बिंदी, सतु सतु 49, एक बचा तो एक, 107 सही, 1/7 पन्ने आएगा, 107 सही, 1/7 पन्ने। तो ए विकल्प में मैच हो चुका है, ए विकल्प में 107 सही, 1/7 पन्ने। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।